दीन तैयारी घमंड ते बेरे दीन तैयारी या है से तासीर मेरी पूरे 100 वोट बकस दिए फिर उठी समसीर मेरी सिसपाल घमंडी मार दिया जो प्यारे थार पीर मेरी हरी सभा में रुक के मारे जात बतावे हीर मेरी हरी सभा में रुक के मारे जात बतावे हीर मेरी मैं तो सारे खेल खिला जानू सारे खेल खिला जानू जैसा खेले उसे खिला दूसरी बात में कृष्ण भगवान सुदामा को कहते हैं मेरे यार मैं जानता हूँ तूने मैंने बचपन में साथ खेले बचपन गुजारा लेकिन अपने यार की याद आई इतने दिनों बाद पहले आना था सुदामा करे। दूसरी बात में मोला रुकने की टेंशन मत ना लिए ना दूसरी बात में सुदामा को समझाता है क्या कहता है मेरे बालक पणका यार सुदामा बालक पणका यार सुदामा एक लाख पद भरे था जैसी बीती बता देनी थी यार तलक करे था खाने के ब्रह्म हत्या का सिर पे दोष धरे था झूले तक की दौड़ तेरी रुकमण ते बता डरे था क्यों झूले तक की दौड़ तेरी रुकमण ते बता डरे था क्यों ते आगती पे पेट सुदामा आगती पे पेट सुदामा मन समझाऊं सुनी बालक पड़ना यार सुदामा सारा जाना है रुक्मिणी क्यों आया कैसे आया। तीसरी बात में सुन कौन है मेरा और क्या लगे हैं और क्यों आया है। तीसरी बात में क्या बताया अरे बालक पड़का यार सुदामा मेरे बालक पड़का यार सुदामा देखते मैं दुखी से महा दुखी मिसरानी घर पे क्यों कर झाल रुकी से भूखे सो जा पूत पिता का कैसे जन्म सुखी से
किसकी कजालू से सर्व्यापक से नाम मेरा है, सर्व्यापक से नाम मेरा चतुर्भुज कहलाऊं ये 21 पीढ़ी पहले की बात है। सुदामा का दादा भृगु जंगल में तपस्या किया करता था। एक रोज भृगु ब्राह्मण स्नान करने के लिए जाते हैं। पीछे से भृगु ब्राह्मण की ब्राह्मणी को राक्षस उठाकर ले जाते हैं। जब भृगु ब्राह्मण वापस आते हैं, चारों तरफ नजर घुमाई, आवाज लगाई, जब मिश्राणी दिखाई नहीं दी, वहां पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। और आप जानते हो विष्णु भगवान, सतयुग में विष्णु, द्वापर में कृष्ण और त्रेता में राम। के रुक्मिणी, वहां तेरे और मेरे दर्शन होते हैं विष्णु और लक्ष्मी के रूप में। बिल्कुल ब्राह्मण कहता है कि महाराज मेरी मिश्राणी को कुछ राक्षस उठा कर ले गए। प्रमाण बताते हैं उस समय विष्णु भगवान को हंसी आ जाती है कि एक ऋषि होकर एक औरत के कारण इतनी बुरी हालत बना रखी है महाराज। इस बात को सुनकर भृगु ब्राह्मण को गुस्सा आ जाता है और विष्णु भगवान को लात मारते हैं और लात मारकर श्राप देते हैं कि तू त्रेता युग में राम के रूप में जन्म लेगा। अब तेरी सीता ने जब रावण उठा कर ले जाएगा, जब पता लगेगा कि एक औरत को जब उठा कर ले जाते हैं तो इंसान को कितना दर्द होता है। ये श्राप भृगु ब्राह्मण ने विष्णु भगवान को दिया था। अब विष्णु भगवान के पास खड़ी थी लक्ष्मी, बोली महाराज भृगु ब्राह्मण ने आपको श्राप दिया, आज मैं भी भृगु ब्राह्मण को श्राप देती हूँ, कदे भृगु कुल में वास नहीं करूंगी। उस दिन से लक्ष्मी भृगु ब्राह्मण के कुल से रूस कर चली जाती है। 21 पीढ़ी इंतजार करा था, सुदामा 21वीं पीढ़ी था। 21वीं पीढ़ी में यार बना और उसका टोटा आखिरी बात में मंगेराज जी ने क्या वर्णन किया। मेरी वो सबसे पसंदीदा रानी है। ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, यो आखिरी कली बची है, केवल एक कली के अंदर पूरा वर्णन है। कौन है, कैसे टोटाया, कैसे टोटा काटा। एक बार पहले तो ऐसे कवियों के लिए जोरदार ताली बजा दो। मांगेराम, लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह, धनपत, दयाचंद जी, ये ऐसे कवि हुए हैं जिनकी वजह से ये छोटे छोटे कलाकार हैं, इनके घर का चूल्हा जलता है। एक बार जोरदार ताली बजा दो ऐसे कवियों के लिए। ये उस भृगु का पोता रुक्मण, उस भृगु का पोता रुक्मण, जिसने मारी लात मेरे मारी। बहुत बहुत धन्यवाद। पोता रुक्मण, जिसने मारी लात मेरे लाठी
गई थी दुख हो गया अपार तेरे छुए में भर के श्राप दिया था ना फिर कुल में बास मांगे राम हरि की लीला तोड़ करे करे फोड़े भरे हरि की लीला तोड़ करे और फोड़ भरे ये कर क्या बिल्कुल ये भरे सुदामा कर क्या बिल्कुल भरे सुदामा क्या करना चाहूं सुदामा सुदामा